सर्दियों का मौसम था। एक गांव में शारदा और अनामिका गरीब सास बहू रहा करती थी। फटे जुड़े कपड़े पहनकर वो अपने पति प्रसाद और रमेश के साथ खेत में काम किया करती थी और जो भी मिलता था उसी से खुशी खुशी वो जीवन काट रही थी। लेकिन उन्हें खुश देखकर ईश्वर को बड़ी जलन हुई। प्रसाद को ऐसी अज्ञात बीमारी हुई कि वो सैयाग्रस्त हो गए, जिस वजह से शारदा, अनामिका और रमेश की जिंदगी परेशानियों से घिर गई। प्रसाद की ऐसी हालत देखकर एक दिन शारदा बहुत दुखी होकर रोने लगती है। उधर अनामिका लकड़ियों के चूल्हे पर खाना पका रही थी। माँ, मैं गल्फ देश में जाना चाहता हूँ। जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वही अगर वहाँ करूँ तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, महेश भैया कह रहे थे। जब वो इस तरह से कह रहा था, अनामिका जो चूल्हे पर खाना पका रही थी वो चल के उसके पास आती है और बहुत दुखी होकर कहने लगती है, अजी, पहले से ही पिताजी इस तरह सैयाग्रस्त थे। अगर आप हमें इस हालत में छोड़ के चले जाएंगे विदेश तो मैं और सासू माँ क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा अनामिका, मैं वहाँ रहने थोड़ी जा रहा हूँ। वहाँ से पैसे कमा के लौट आऊंगा और सब खुशी खुशी जिएंगे यहाँ। वही पैसा आप यहाँ कमा लीजिए, उतना दूर मत जाइए ना जी। देखो अनामिका, मैं खुद के आराम के लिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं मेहनत करके पैसे कमाने जा रहा हूँ। अनामिका को इस तरह समझा के 2 जोड़े कपड़े बैग में लेके पिता का आशीर्वाद लेके वो घर से चला जाता है। यहाँ शारदा अनामिका मजदूरी का काम करने लगी और प्रसाद का देखभाल करके जिंदगी काटने लगी। एक दिन सैयाग्रस्त प्रसाद ठंड के मारे बहुत कांपने लगे। उनके पास उतने कंबल भी नहीं थे जिससे वो उन्हें ढक सके। शारदा और अनामिका प्रसाद की हालत और अपनी गरीबी को देखकर रोने लगती है। शारदा बहू, मुझे कंबल से ढक दो, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, लग रहा ठंड से मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर शारदा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अरे पिताजी, हमारे पास तो और कंबल नहीं है। जो फटे जुड़े 2 कंबल थे उससे आपको हमने ढक दिया है, और कंबल तो नहीं है। जाके कहीं से एक कंबल मांग के ले आओ, नहीं तो ठंड के मारे तुम्हारे पिताजी आज जान दे देंगे। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं किसी से मांग के एक और कंबल लेकर आती हूँ। तब तक माँ जी आप पिताजी का ख्याल रखिए। इन्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? वैसे कंबल मांगने पे देखना कोई मारपीट ना करे। मारना है मारने दीजिए, पर पिताजी ज्यादा जरूरी है। हमें पिताजी को बचाना होगा। जिसे जो कहना है कहने दीजिए। वैसे भी हमारे घर के मुखिया आखिरकार पिताजी ही है। ठीक है बहू, तुम जाके कंबल मांग के ले आओ। तब तक मैं रोटी के तवे से इन्हें थोड़ा सा सेक दे देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा कांपते हुए जलाओ लकड़ी लाने के लिए जाती है। अनामिका भी निकल जाती है। वो घर था शकुंतला का। शकुंतला लेडी डॉन के नाम से जानी जाती थी। अनामिका कांपते हुए ठंड में वहाँ जाती है। ये घर लेडी डॉन शकुंतला का है। इन्हें परेशान करने का मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। उधर पिताजी ठंड के मारे कांप रहे हैं और यहाँ अगर मैं कंबल मांगने गई फिर तो बाप रे, हाय भगवान, मेरे हाथ पैर तोड़ के आग में डाल देगी और उसी आग में हाथ सेकेंगी। ऐसा सोचने पे भी अनामिका को बिजली का झटका लग रहा था। वो ठंड में कांपते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। ठीक उसी वक्त शकुंतला दरवाजा खोलती है। अनामिका जो चल के जा रही थी उस पे नजर पड़ती है। ये क्या, ये इतनी ठंड में इस तरह से पूरे गांव में क्यों घूमती फिर रही है? मन ही मन ये सोचकर वो अनामिका को आवाज लगाती है। ए अनामिका, इधर आना। अनामिका ने जैसे ही सुना वो वहीं रुक गई। अब जब शकुंतला ने बुलाया है तो उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं, इसीलिए चुपचाप अनामिका उनके पास जाके खड़ी हो जाती है। अरे गरीब बहू, इस कपकपाती ठंड में तुम कहाँ जा रही हो? हट्टा गट्टा आदमी भी इस ठंड में कांप जाए। मैडम, आप हट्टी गट्टी है, आप सहन नहीं कर सकती। ओहो, तो तुम पतली दुबली हो, तुम ठंडा सह सकती हो। बताइए मालकिन, आपने क्यों बुलाया? मुझे बहुत काम है। काम तो तुम्हारे पास रहेगा, पर ये बताओ मेरे घर क्यों आई हो? नहीं नहीं मैडम, आपको जानने के बाद भी मैं आपके घर क्यों आऊँ? बताइए जरा। सच सच बताओ, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सच कह रही हूँ मैडम, मेरे पिताजी को बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास जो कंबल थे उससे उनकी ठंड नहीं जा रही है। आपके पास कंबल मांगने आई थी, क्या आप दे सकती हैं? क्या तुम मेरा काम करोगी? तब मैं तुम्हें कंबल दूंगी। शकुंतला की बातें सुन के अनामिका खुश हो जाती है। पहले आप कंबल दे दीजिए, मैं पिताजी को देखकर वापस आ जाती हूँ, फिर जो कहेंगी मैं वो काम करूँगी। उसकी बातें सुन के शकुंतला सोच में पड़ गई।
अब तक तो सोच रही थी सिर्फ पानी ले आने के लिए कहूँ, पर अब जब वापस आएगी तो थोड़ा चावल और अचार खिला दूंगी और फिर पूरा दिन मैं कुत्ते की तरह काम करवाऊंगी। मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। ये सोचकर अंदर जाती है, फिर एक फटा हुआ कंबल लाके अनामिका को दे देती है। अनामिका खुशी खुशी वो कंबल अपने घर ले जाती है। सासू माँ लकड़ी जला के लाती है सेक देने के लिए। ससुर जी तभी भी ठंड से कांप ही रहे थे। अनामिका कंबल ले आती है जो कई जगह से फटे थे, वो पिताजी के ऊपर ढक देती है। अनामिका आग सेकने के लिए जाती है और फिर शकुंतला के बारे में पूरी बात बताती है। माँ जी, आप पिताजी के साथ रहकर उनका ख्याल रखिएगा, मैं लौट आऊंगी। बहुत ठंड है बहू, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी सी चाय पियो और यहाँ आग के पास बैठो। यहाँ मैं कैसे बैठ सकती माँ जी, वो शकुंतला हमारे घर आ जाएगी, फिर हमें छोड़ेगी नहीं। वैसे भी हम गरीब हैं, हमें कोई भी आके कुछ भी कह सकता है। क्यों वो मैडम तुम्हें डांटेगी बताओ? जो कंबल उन्होंने दिया है उसके बदले में मुझे उनके लिए काम करना है माँ जी। अरे बाप रे, उस शकुंतला के हाथ में फंसी हो बहू, फिर तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। पिताजी के लिए करना ही पड़ेगा माँ जी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ऐसा कहकर गरीब बहू रानी ठंड में कांपते हुए शकुंतला के घर चली जाती है। अनामिका को देखकर उसे लग रहा था कि कोई बकरा खुद से चल के आया हो। उस पे भरोसा की ये सोचकर ही वो हंसने लगी। फिर उससे घर का सारा काम करवाई, खाना पकवाई, फिर थोड़ा अचार और चावल उसे खाने के लिए दे दी, मानो शरीर टूट रहा हो। अनामिका खाना लेकर घर लौट आती है। शारदा और अनामिका खाना खाती है और प्रसाद को भी खिलाती है। इस तरह ठंड के मौसम में वो अपना गुजारा करते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अब चूंकि वो बहुत ही लालची थी, इसीलिए वो चाहती थी कम समय में ज्यादा पैसा कमाना, तो उन्होंने मुर्गी का व्यापार शुरू किया। अरे बहू, सोचो कोई जादू हो जाए और एक ही दिन में हम सारी मुर्गियाँ बेच दे तो कितना अच्छा होगा ना? फिर हमें बहुत पैसे मिलेंगे और उन पैसों से हम गले का हार खरीद सकते हैं। तुम्हें हार चाहिए, सिल्क की साड़ी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, महंगे महंगे सैंडल चाहिए। सिर्फ तुम्हें ही चाहिए बहू, मैं तो बड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमारी बीच की बात है। आप बड़ी है, आपकी उम्र 60 साल के आसपास है। अगर आप इस उम्र में मेकअप लगाएंगे तो आपकी झुर्रियाँ कम हो जाएंगी, नहीं ना? अनामिका की ऐसी बातें सुन के सासू माँ अनामिका को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। अगर आप बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे इस तरह गुस्से से देख भी रही हो, फिर भी अगर आप सिल्क की साड़ी पहन लेती है तो क्या आप जवान हो जाएंगी माँ जी? नहीं ना। अगर महंगे जेवरात पहन लेती है तो भी क्या आप खूबसूरत लगेंगी? नहीं ना। तो फिर क्यों करना चाहती है? अरे बहू रानी, तुम तो असल बात भूल के सीधा सपने देखने लगी। अगर तुम्हें जेवर चाहिए, बनारसी साड़ी चाहिए, मेकअप किट चाहिए, उसके लिए पहले पैसे चाहिए, और पैसे तो मेरे पास है, और ये रहे उसकी चाबी। ऐसा कह के शारदा अनामिका को संदूक की चाबियां दिखाती है। अनामिका ये देखकर बड़ी आश्चर्य हो जाती है। ऐसा नहीं चलेगा बहू, हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं। वो क्या, बताइए सासू माँ। अब कहने का क्या है बहू, कम वक्त में हमें ज्यादा मुर्गियाँ बेचनी है, तभी जाके हमें ज्यादा मुनाफा होगा, समझी? ठीक है सासू माँ, फिर हम आज से ही ज्यादा मुर्गियाँ बेचा करेंगे। इस तरह से कहा और अनामिका अपनी दुकान के सामने खड़ी हो गई, माइक लेकर चिल्लाने लगी। सासू माँ शारदा काउंटर पे बैठ गई इसी उम्मीद के साथ कि उनके दुकान में मुर्गियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगेंगे। आइए बाबू आइए, कैसी मुर्गी आपको चाहिए हमें बताइए, हमारे पास हर तरह की मुर्गी है और वो भी बहुत सस्ते दामों में। आइए बाबू आइए, जितना चाहिए उतना ले जाइए। ऐसा कहकर वो लोगों को बुलाने लगी। उसकी बातें सुनकर कंजूस वानी को चिकन खाने का बड़ा मन किया। जल्दी से वो चिकन की दुकान में आ जाती है। कंजूस वानी को देखकर शारदा मनी मन खुश होती है और सोचती है, जैसे ही अनामिका ने कम भाव के बारे में बताया, ये कंजूस वानी यहाँ आ गई। अनामिका का माइक लेके बोलना अच्छा ही रहा। बताओ वानी, कितना चाहिए? कितने का किलो? 200। दुकान में उन दोनों पे अनामिका की नजर पड़ी। आधा कर दो। आधा करो मतलब आधा केजी? उसके 100 रुपए लगेंगे। उसमें आधा करो। उसका भी आधा, पाव किलो।
तो उसके लगेंगे 50 रुपए। उसका आधा। वानी की ऐसी बातें सुन के शारदा बड़ा अद्भुत मुंह बनाती है। उसका भी आधा, 1/4, 25 रुपए लगेंगे। उसका भी आधा शारदा, 12.5 ग्राम। दे दो, मैं आज पेट भर के खा के सोऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा बेहोश होके धड़ाम से नीचे गिरी। अनामिका ये देखकर मुस्कुराने लगी। ये देखकर वानी डर के मारे भाग गई। अनामिका दुकान में आई और जल्दी से शारदा के ऊपर पानी का छींटा मार के उसे जगाई। शारदा को जब पता चला कि वानी चली गई है, तब उठ के जाके अपने चेयर पे बैठी। फिर वेणु नाम का एक आदमी जो हर दिन उसके दुकान में आया करता था, वो आता है। अरे वेणु, हर दिन 25 मुर्गियाँ ही क्यों लेते हो? तुम 50 मुर्गियाँ भी तो ले सकते हो। अगर आप मुझे मुफ्त में देंगी तो 50 मुर्गियाँ क्या, मैं तो हर दिन 75 मुर्गियाँ ले जाऊँ। तो शारदा दीदी मुफ्त में दे रही हैं क्या? आपको मुफ्त में मुर्गियाँ देके सास बहू कटोरी लेके भीख मांगे क्या? आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिए शारदा दीदी। जब वो ऐसा कहता है, उसकी बातें सुन के शारदा उसे गुस्से से देखने लगती है। बिना रुके सांस लिए वो डांटने लगती है। फिर वेणु बिना मुर्गी लिए वहाँ से चला जाता है भाग के। ये देखकर अनामिका एक पानी का बोतल लेती है और सीधा जाके शारदा के ऊपर वो गिरा देती है। तब जाके शारदा ठंडी होती है। अरे क्या हुआ बहू, मेरे ऊपर पानी क्यों डाली? आप बहुत गर्मा गई थी कि ना सासू माँ, इसीलिए आपको ठंडा करने के लिए आप पे पानी डाली। ये वेणु गया कहाँ? वेणु और कहाँ जाएगा सासू माँ, छोड़ ही दीजिए कमाने की बात, उसे अलग ही रखिए। जितना कमाते थे अब वो भी नहीं हो पाया। फिर सास बहू मिलके इस बारे में विचार करने लगती है। अगर हम अंडे लाए, फिर विकसित करें, माहौल बनाए, उसे बढ़ने दे, फिर मुर्गी बना के बेचे तो बहुत परेशानी है। ऐसा नहीं चलने वाला। हमें खुद की मुर्गी की मशीन बनानी होगी। ठीक है माँ जी, फिर मशीन कैसे बनेगी बताइए? हमें ऐसी मशीन बनानी होगी जिसमें हम बस अंडे रखें और उसके अंदर से मुर्गी बाहर निकल आए। ऐसी मशीन हमें बनानी होगी। ठीक है सासू माँ, मशीन बनाने के लिए जरूरत की सारी चीजें हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर सास बहू कई दिनों तक सोचती है, बहुत मेहनत करती है, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करती है और एक मुर्गी की मशीन बनाती है जिसमें वो अंडे डालते ही नीचे से मुर्गियाँ निकलने लगती है, जिसे देखकर सास बहू बहुत खुश हो जाती है। सासू माँ, ये मुर्गी बनाने की मशीन तो हमने इजाद कर दी, लेकिन इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं ये बताइए? 5 रुपए के अंडे के बदले 200 रुपए की मुर्गी, मुनाफा है कि नहीं? बहुत मुनाफा होगा माँ जी। अब हम दूसरे दुकानों की तुलना में कम कीमत पर चिकन बेचा करेंगे। अगर हम 1 किलो चिकन 100 रुपए में बेचते हैं तो हमें 90 रुपए का लाभ होगा। फिर उस मशीन में वो अंडे डालने लगती है और उस मशीन के अंदर से मुर्गियाँ आने लगती है और उन मुर्गियों को वो बाजार में 100 रुपए में बेचने लगी। उन्होंने जब लोगों को बताया और लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों की भीड़ उनके दुकान के आगे लग गई। कंजूस वानी ने भी कुछ ज्यादा कहा नहीं और आके उनके दुकान से मुर्गी ले गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। जिन जिन लोगों ने वो मुर्गियाँ खाई थी सब बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। अब सास बहू के खिलाफ लोगों ने कंप्लेन लिखाई पुलिस स्टेशन में। पुलिस आके सास बहू की पूरी दुकान की तलाशी ली। तलाशी लेने पे उन्हें वहाँ पे ऐसे रसायन दिखे जिससे वो अंडे से मुर्गी बना रही थी और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी। तुरंत सास बहू को हथकड़ी पहना के लॉकअप में डाल दिया जाता है और इस तरह से ज्यादा लालच की वजह से सास बहू को जेल की हवा खानी पड़ी।